आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के पार्ट 9 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इससे पहले मैंने पार्ट 8 को डिस्कस किया है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और डियर व्यूवर्स, ये मैंने एमसीक्यूज़ जनरल लेजर और कैश बुक से इकट्ठे किए हैं, जो आपके लिए इंशाल्लाह काफ़ी बेनिफिशियल साबित होंगे। डियर व्यूवर्स, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द पेमेंट ऑफ रेंट एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड ऑन विच साइड ऑफ कैश बुक। डियर व्यूवर्स, रेंट एक्सपेंस की पेमेंट जो की जाती है वो कैश बुक के किस साइड पर इसका रिकॉर्ड किया जाता है? ऑप्शन ए रसीद साइड, ऑप्शन बी पेमेंट साइड, ऑप्शन सी इनकम साइड एंड ऑप्शन डी एक्सपेंस साइड। डियर व्यूवर्स, कैश बुक की टू साइड्स होती हैं, रसीद साइड एंड पेमेंट साइड। इसमें इनकम और एक्सपेंस साइड्स नहीं होती, इन दोनों को निकाल लें। डियर व्यूवर्स, इसके बाद देखें, रेंट एक्सपेंस की जब पेमेंट होती है तो हम जर्नल में इस तरह एंट्री पास करते हैं, रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। डियर व्यूवर्स, कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ कैश से रिलेटेड एंट्रीज़ को इंटर किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। डियर व्यूवर्स, कैश बुक का सिर्फ और सिर्फ कैश के साथ ताल्लुक़ होता है। आप देखें डियर व्यूवर्स, कैश को क्रेडिट किया गया है तो इसका मतलब है कैश की पेमेंट हो रही है। डियर व्यूवर्स, तो इसका हम कैश बुक में पेमेंट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। एक्सपेंस रेंट की पेमेंट का रिकॉर्ड पेमेंट साइड पर होगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखें डियर्स। एन एंट्री विच इज़ मेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ कैश बुक इज़ कॉल्ड। डियर व्यूवर्स, कैश बुक की वो एंट्री जो कैश बुक की दोनों साइड्स पर रिकॉर्ड की जाए, उस एंट्री को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कैश एंट्री, ऑप्शन बी कंट्रा एंट्री, ऑप्शन सी पेमेंट एंट्री, ऑप्शन डी कंपाउंड एंट्री। डियर व्यूवर्स, ऐसी एंट्री जो दोनों साइड पर, रसीद साइड और पेमेंट साइड दोनों पर रिकॉर्ड की जाए, डियर व्यूवर्स, उसको कंट्रा एंट्री कहा जाता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। कंट्रा एंट्री जो होती है ट्रांजैक्शन में, ये इसमें दोनों कैश और बैंक दोनों अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं डियर व्यूवर्स, और दोनों जो है दोनों का एस्पेक्ट भी सेम होता है, मतलब दोनों या डेबिट होते हैं या क्रेडिट होते हैं, इनका अलग अलग नहीं है। डियर व्यूवर्स, फॉर एग्जांपल देख लें, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। डियर व्यूवर्स, डेटर से कैश जब वसूल किया जाता है और उसको उसी दिन बैंक में डिपॉजिट किया जाता है, तो उस वक्त इस तरह एंट्री होती है। डियर व्यूवर्स, जब डेटर से कैश रिसीव होता है तो इसकी एंट्री ऐसे होती है, कैश अकाउंट डेबिट, अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। और फिर डियर व्यूवर्स, ये मैंने एंट्री वैसे नीचे जनरल एंट्री पास की है। कैश अकाउंट हम बैंक को भेज देते हैं तो हमारे जो बैंक अकाउंट है वो इंक्रीज़ हो जाता है डियर्स, हमसे कैश चला जाता है और जो बैंक अकाउंट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो रसीद साइड जो है, रसीद साइड वो बैंक अकाउंट में हम एंट्री करेंगे, बैंक कॉलम में एंट्री करेंगे, और पेमेंट साइड पे पर जो है वो कैश कॉलम में हम इसकी एंट्री करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखें डियर्स। A cash book with cash, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम इज़ कॉमनली रेफर्ड एज। डियर व्यूवर्स, ऐसी कैश बुक जिसमें कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम और डिस्काउंट का कॉलम हो, उसको कहा जाता है। ऑप्शन ए कैश बुक, ऑप्शन बी 2 कॉलम कैश बुक, ऑप्शन सी 3 कॉलम कैश बुक, ऑप्शन डी पिटी कैश बुक। डियर व्यूवर्स, ऐसी कैश बुक जिसमें कैश, बैंक और डिस्काउंट का कॉलम हो, उसको 3 कॉलम कैश बुक कहा जाता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखें डियर्स। अ कैश बुक रिकॉर्ड्स, कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है किस चीज़ का डियर्स? ऑप्शन ए कैश पेमेंट्स, ऑप्शन बी कैश रसीट्स, ऑप्शन सी कैश पेमेंट्स एंड कैश रसीट्स, सॉरी, ऑप्शन डी नेदर कैश पेमेंट्स नॉर कैश रसीट्स। डियर व्यूअर्स, कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है कैश पेमेंट्स और कैश रसीट्स का डियर्स। इसमें टू साइड्स होती हैं, रसीद साइड एंड पेमेंट साइड। रसीद साइड में कैश रसीड्स का इंदराज किया जाता है और पेमेंट साइड पर कैश पेमेंट्स का इंदराज किया जाता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखें डियर्स। परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट फॉर कैश विल बी रिकॉर्डेड ऑन विच साइड ऑफ द फॉलोइंग कैश बुक। डियर व्यूवर्स, कैश बुक की किस साइड पर हम ऑफिस इक्विपमेंट का रिकॉर्ड करेंगे?
डियर व्यूवर्स, जब ऑफिस इक्विपमेंट परचेज़ की जाती है तो हम जर्नल में उसकी एंट्री ऐसी होती है, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। डियर व्यूवर्स, इसके ऑप्शन देख लें। रसीट्स, ऑप्शन बी पेमेंट्स, ऑप्शन सी इनकम्स, ऑप्शन डी एक्सपेंडिचर। डियर व्यूवर्स, इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर साइड्स तो नहीं होती, इनको निकाल लें। आप देखें डियर्स, हमारे पास जो जर्नल एंट्री है उसमें कैश क्रेडिट किया गया है, तो इससे मुराद है कैश की पेमेंट की गई है डियर व्यूवर्स, इसलिए हम कैश बुक की पेमेंट साइड पर इसकी एंट्री करेंगे। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखें डियर्स। पोस्ट पोस्ट डेटेड चेक्स आर कंसीडर्ड एज। पोस्ट डेटेड चेक्स कौन से होते हैं डियर्स? पोस्ट डेटेड चेक्स वो होते हैं जिनके ऊपर फ्यूचर डेट को मेंशन किया जाए, और ये जो होते हैं इनको क्या कंसीडर किया जाता है? ऑप्शन ए कैश, ऑप्शन बी बैंक बैलेंस, ऑप्शन सी अकाउंट रिसीवेबल, ऑप्शन डी कैश रिजर्व। डियर व्यूअर्स, पोस्ट डेटेड चेक्स जो होते हैं इनको अकाउंट्स रिसीवेबल कंसीडर किया जाता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्यों? डियर व्यूअर्स, ये टाइम से पहले रिटर्न राइट किए जाते हैं और ये रिसीवेबल होते हैं, इनके पैसे वसूल करने होते हैं, तो इसलिए इनको अकाउंट रिसीवेबल कंसीडर किया जाता है और ये हमारा एसेट अकाउंट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें डियर्स। पोस्टेज स्टैम्प्स ऑन हैंड आर कंसीडर्ड एज। पोस्टेज स्टैम्प्स ऑन हैंड, हमारे पास जो पोस्टेज स्टैम्प्स मौजूद होती हैं, पड़ी होती हैं, वो कंसीडर की जाती हैं क्या? ऑप्शन ए बैंक, ऑप्शन बी प्रीपेड एक्सपेंस, ऑप्शन सी अकाउंट रिसीवेबल, ऑप्शन डी क्रेडिटर। डियर व्यूवर्स, समझें, पोस्टेज स्टैम्प्स जो है ये हमारा एक्सपेंस है, और ऑन हैंड इसका मतलब ये है कि पोस्ट स्टैम्प्स हमने परचेज़ किए हैं और हमारे पास पड़े हैं, अभी हमने इनको यूज़ करना है, तो ये हमारा प्रीपेड एक्सपेंस है डियर्स। ऐसा एक्सपेंस जो हमने एडवांस में किया हुआ है, जिनकी पेमेंट हमने एडवांस कर रखी है और अभी इनको यूज़ करना बाकी है, तो ये इसको प्रीपेड एक्सपेंस कंसीडर करेंगे और ये हमारा एसेट है। डियर व्यूवर्स, याद रखें, प्रीपेड एक्सपेंस या पेड इन एडवांस एक्सपेंस जो है ये हमारा एसेट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें डियर्स। पिटी कैश फंड इज़ पोस्ट टू बी रिप्लेनिश्ड। पिटी कैश फंड जो होता है ये रिप्लेनिश्ड करना पड़ता है। ऑप्शन ए एवरी डे, ऑप्शन बी एवरी हाफ ईयर, ऑप्शन सी एवरी ईयर, ऑप्शन डी एट द एंड ऑफ एवरी अकाउंटिंग पीरियड। डियर व्यूवर्स, हाँ, अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर पिटी कैश फंड को रिप्लेनिश्ड करना पड़ता है, मतलब इसको दोबारा देखना पड़ता है कि कितना बाकी है, कितना हमें मज़ीद ज़रूरत है, इस चीज़ को हमने रिप्लेनिश करना पड़ता है, और ये भी अकाउंटिंग पीरियड मतलब एट द एंड ऑफ ईयर, उस वक्त हमने इसको रिप्लेनिश करना होता है, लुक आफ्टर करना होता है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, एट द एंड ऑफ एवरी अकाउंटिंग पीरियड। क्वेश्चन नंबर 9 देखें डियर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ जनरली नॉट द पार्टी टू अ चेक। डियर व्यूवर्स, इसमें से कौन सा जो है वो चेक की पार्टी में शुमार नहीं होता? ऑप्शन ए पेई, ऑप्शन बी पेयर, ऑप्शन सी बैंक, ऑप्शन डी सेलर। डियर व्यूवर्स, पेई, पेयर और बैंक ये तो इसकी पार्टीज़ में शामिल हैं, बैंक की 3 पार्टीज़ हैं, और डी जो है ये सेलर जो है ये इसमें शामिल नहीं है। सो हियर राइट क्वेश्चन इज़ ऑप्शन right option is D seller. Dear viewers, check includes three parties, drawer और मेकर। पहली नंबर पे ड्रावर और मेकर कौन सा होता है? कस्टमर या अकाउंट होल्डर होता है जो चेक लिखता है, उसको ड्रावर या मेकर कहते हैं। ड्रावी जो वो बैंक जिसको चेक राइट किया जाता है, फॉरवर्ड किया जाता है, और इसके अलावा पेई वो शख्स जिसके नाम चेक लिखा जाता है, या वो शख्स जो चेक वसूल करता है उसको पेई कहते हैं। और ये 3 पार्टीज़ होती हैं चेक की, और सेलर इसका पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें डियर्स। क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक इंडिकेट्स। डियर व्यूअर्स, क्रेडिट बैलेंस जो होता है कैश बुक में वो क्या चीज़ इंडिकेट करता है? डियर व्यूअर्स, क्रेडिट बैलेंस से मुराद ये है कि पेमेंट साइड हमारी ज़्यादा हो जाए, रसीट्स कम हो जाएं। रसीट जब कम हो जाएं इसका मतलब ये है कि हमारे पास
जो बैंक में पैसा था वो ख़त्म हो चुका है। और क्रेडिट बैलेंस शो जब हो जाए तो इससे मुराद है हमारा जो बैलेंस था, रसीट्स थी, वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो ऐसी सूरत में ओवरड्राफ्ट की सूरत बन जाती है। और ऑप्शन भी देख लें, बैंक बैलेंस, ऑप्शन बी कैश एट बैंक, ऑप्शन सी बैंक अंडरड्राफ्ट, ऑप्शन डी बैंक ओवरड्राफ्ट। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। जब कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस शो हो तो उस वक्त समझ जाएं कि ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, मतलब हमारे पास रसीट्स, हमारा जो बैंक में जो कैश पड़ा था वो ख़त्म हो चुका है। और मज़ीद ओवरड्राफ्ट को देख लें कि ओवरड्राफ्ट क्या होता है। Dear viewers, overdraft usually refers to a checking account where the amount of checks presented to the bank for payment exceeds the amount on deposit। कि हमारी जब पेमेंट्स बढ़ जाएं, जो जितनी हमारी अमाउंट जमा थी उससे हमारी पेमेंट्स ज़्यादा हो जाएं, तो ऐसी सूरत में बैंक ओवरड्राफ्ट क्रिएट होता है। डियर व्यूवर्स, व्हेन दिस अकर्स वी से दैट द चेकिंग अकाउंट कस्टमर हैज़ ओवरड्रॉन इट्स अकाउंट। The overdraft means the banker's records indicate a negative checking account balance। मतलब नेगेटिव चेकिंग अकाउंट बैलेंस शो करता है, मतलब जितना बैलेंस पड़ा था उससे ऊपर अमाउंट हमें ड्रा करनी पड़ती है। तो डियर व्यूवर्स, मेरी थोड़ी सी कोशिश थी अकाउंट से रिलेटेड एमसीक्यूज़ आप लोगों को समझाने की। डियर व्यूवर्स, अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।